जय श्री हिंद दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के आगरा की पावन धरा पर अनेकों साधु साध्वियों का मंगल आगमन होता ही रहा है और हम सभी ताजनगरी वासी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता है। आज जिनवाड़ी चैनल के चेयरमैन श्री नीरज जैन जी के निवास पर सारस्वत कवि श्रमणाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या सम्यक वर्धिनी श्रमणी आर्यिका श्री 105 अरहं श्री माता जी व आर्यिका श्री अरहं श्री माता जी का भव्य आगमन हुआ, जहां उनकी नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या संपन्न हुई। और अब हमें इन गुरुमा सत्संग का सानिध्य प्राप्त हो रहा है जिनवाड़ी चैनल के स्टूडियो में। जी हाँ दर्शकों, आज हमें गुरुमा सत्संग की मंगलवाणी का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं आपको बता दूं दर्शकों, अरहं श्री माता जी जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका आचरण है। इनकी वाणी हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। और बात करें अरहं श्री माता जी की, तो गुरु माँ की वाणी भी, मधुर वाणी भी हम सभी को धर्म के मार्ग पर अग्रसर करती है। तो मैं दोनों गुरु माँ के चरणों में वंदामी 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 निवेदित करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी गुरु माँ की संघस्थ ब्रह्मचारिणी राखी दीदी को। मैं ब्रह्मचारिणी राखी दीदी से निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ एक प्यारा सा मंगलाचरण गीत गाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमो अरिहंताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यशाहुणं नमो लोये शव्यशाहुणं नमो लोये शव्यशाहुणं। नहीं छुपाया कुछ भी तुमने अपना धन हमसे, बिन मांगे ही दिया बहुत कुछ, क्या मांगू तुमसे। नहीं छुपाया कुछ भी तुमने अपना धन हमसे, बिन मांगे ही दिया बहुत कुछ, क्या मांगू तुमसे। छायक दान दिवैया हो तुम और नहीं कुछ दो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। शिष्य सुन लो अंखें गुरुवर, शिष्य शिशु गुरु माँ, शिष्य शिशु गुरु माँ। गुरु सदा देते ही रहते, शिष्य दे दे क्या, शिष्य दे दे क्या। भक्ति के भावों से बढ़कर मैंने ये कह दिया, गुरु मेरे हो चिरायु यही भावना। शरण सी हो जगमगाती तपः साधना, गुरु मेरे
हो चिरायु यही भावना। शरण सी हो जगमगाती तपः साधना। परम पूजनीय आचार्य किशोर विभव सागर जी महाराज की जय हो। परम वात्सल्यमयी आरिकामा 105 अरहम श्री माता जी की जय हो। आरिकामा 105 अरहम श्री माता जी की जय हो। आरिका संघ की जय हो। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। कितने निर्मल भाव अभी आपने सुने ब्रह्मचारिणी राखी दी के मुख से। जी हाँ दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जो अरहम श्री माता जी हैं और अरहम श्री माता जी जो कि शिष्या हैं सारस्वत कवि श्रमणाचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, और उनके गुरु गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, जो अभी आपने व्याख्या सुनी थी ब्रह्मचारिणी राखी दी के मुख से। कितनी प्यारी व्याख्या थी। गुरु शिष्य का कितना उन्होंने एक निर्मल एक भाव उन्होंने आपके सामने प्रेषित किया। दर्शकों, आज हम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं, हम सभी CTV परिवार की, हमें ऐसे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होता रहता है। और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अरहम श्री माता जी का हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है, अरहम श्री माता जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इससे पहले भी हमारे स्टूडियो में विराग सागर जी महाराज सत्संग, वसुनंदी जी महाराज सत्संग, बहुत सारे गुरुओं का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनकी मंगलवाणी से हम सभी लोग अभिभूत हुए हैं। और प्रसन्न सागर जी महाराज, प्रमाद सागर जी महाराज, अनेकों गुरुओं का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए अब बिना देरी किए हम सीधे चलते हैं संयुक्त वर्धनी श्रमणी आरिका श्री 105 अरहम श्री माता जी के श्री चरणों में। उनसे मैं निवेदन करूंगी कि गुरु माँ हमें अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। अनंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। गुरु नाम गुरु गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम उपकारी गुरुवर आचार्य भगवत विभव सागर जी महाराज की जय हो। वात्सल्य मूर्ति संयुक्त वर्धनी आरिका 505 अरहम श्री माता जी की जय हो। 3 करोड़ करोड़ महामुनि राजों की जय हो। बोलिए श्रमणी आरिका श्री 105 अरहम श्री माता जी की जय हो। प्रिय आत्मन, जब कई जन्मों का पुण्य उदय में आता है तब जाकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है। मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल प्राप्त होता है। छने पानी में जन्म होना, दया के आंगन में जन्म होना, कन्या के आंगन में जन्म होना और जिन शासन में जन्म होना, ये बहुत पुण्य की बात है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह जीव अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस जीव ने अपना कल्याण करने के लिए सोचा और जैसे ही उसके पुण्य के उदय से उसे जैन कुल प्राप्त हुआ, देव शास्त्र गुरु की शरण प्राप्त हुई है, तो चिंता मत करना। आचार्य भगवान कह रहे हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितो। आचार्य भगवान पद्मनंदी जी महाराज पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितो। नीरज भैया चिंता नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जो धर्म कर रहा है, जो धर्म की रक्षा कर रहा है, धर्म उसकी रक्षा निश्चित रूप से करेगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। जिसने भी देव शास्त्र गुरु की शरण को प्राप्त कर लिया है, जिसने भी अपना जीवन देव शास्त्र गुरु की शरण में भैयावत्ती करते हुए लगा दिया है, समर्पित कर दिया है, उसको तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि उसकी रक्षा तो स्वयं हो जाएगी। रक्षा
सब करना चाहते हैं, पर रक्षा हो कैसे? वैसे तो हम बाहर में देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी शत्रुओं से रक्षा हो। हमें बाहर में देखने में मिलता है कि जो हमसे विपरीत प्रवृत्ति वाला हो उसको हम क्या समझने लगते हैं, वो हमारा शत्रु है, उससे हमारी रक्षा हो जाए। ऐसी रक्षा की कामना तो हमने कई जन्मों में की है, लेकिन अब तो हमें अपनी आत्मा की रक्षा करना है, और अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए धर्म की शरण को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि शरण 4 होती हैं। कितनी होती हैं भैया, नीरज भैया? शरण 4 होती हैं। अरहंत भगवान की शरण, सिद्ध भगवान की शरण, और साधु की शरण, और केवली पीड़ित धर्म की शरण। ये 4 शरण होती है, और जिस जीव ने भी इन 4 शरणों को प्राप्त कर लिया है, निश्चित रूप से समझना उसके कभी ना कभी दुख दूर हो जाएंगे, और वह सच्चे सुख, सिद्धालय रूपी सुख को प्राप्त कर लेगा। इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार नीरज भैया, आप और आपकी टीम इसी प्रकार धर्म और धर्मायतनों की रक्षा करते रहो, धर्म की खूब प्रभावना करो। जिनवाणी चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से, आप सभी लोग मिलकर के धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी रक्षा तो हो ही रही है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी भी रक्षा करेगा। इसी प्रकार से आप धर्म की प्रभावना करते रहें। जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिन तक जिनवाणी को पहुँचाएँ, जिनेंद्र भगवान की वाणी को आप जन जन तक पहुँचाएँ, ऐसी हमारी मंगल भावना है आपके लिए। अब हम सभी लोग पूज्य माता जी को सुनेंगे। बोले परम पूज्य हरि कमारम श्री माता जी की जय हो। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। दर्शकों, अभी आपने सुना अरहंत श्री माता जी को। माता जी ने जो मधुर वाणी में भी आपने रसपान किया, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि आप सिर्फ धर्म की रक्षा करें और प्रभु आपकी अपने आप रक्षा करेगा। इसी शुद्ध भावों के साथ आप ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की आराधना करते रहें, और मेरी भी यही आप सभी से ये कामना है। चलिए अब बिना देरी किए सीधे चलते हैं सम्यक्त वर्धिनी श्रमणी आरिका श्री 105 अरहंत श्री माता जी के श्री चरणों में। मैं निवेदन करती हूँ गुरु माँ से कि हमें अपनी मंगल वाणी से हम सभी को अभिभूत करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। सभी बंधुवर जोड़ लेंगे दोनों हाथ, करेंगे इष्ट परमात्मा का स्मरण। सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमोस्तु जिनदेवाय, नमोस्तु गुरुवे सदा, नमोस्तु श्रुतिशास्त्राय, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। तुझे छत्र छाया देवा माझी शिरा हो, माझा अंतिम समाधी तुझद्वारे हो, तुझद्वारे हो। बोले परम श्रद्धेय अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो।
जयकारा जोश से लगाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर करकर। बोलिए देवाधि देवी खजर प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थी वर्तमान सत्संग एक श्री महावीर स्वामी की जय हो। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंदकंद स्वामी जी महामुनि राज की जय हो। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती एवं शिक्षा दीक्षा दाता महाराब्ध देव आचार्य भगवान श्री विभो सगर जी महामुनि राज की जय हो। जय हो। बोलिए श्रमणी आरिका श्री 105 अरहम श्री माता जी की जय हो। जय हो। आज सौभाग्य जागा है जिनवाणी रसपान कराने का, और वो भी जिनवाणी चैनल की चेयरमैन सहिता शाह समुदाय को एक साथ बैठ करके जिनवाणी रसपान कराने का सौभाग्य। अभी तक तो मात्र आप सभी विश्व के लिए जिनवाणी का रसपान कराते थे, और आज ये आपका सौभाग्य है कि कोई आपको जिनवाणी का रसपान करा रहा है। धन्य हो, धन्य हो आप, धन्य है वो समृद्धि और धन्य है वो स्वाति। कौन? वो समृद्धि भी धन्य है, वो स्वाति भी धन्य है, जो जिनवाणी चैनल में आकर के यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भैया सतपाल जी, चिंता मत करना, ये तुम्हारा बड़ा पुण्य है कि तुम्हें गुरुओं के दर्शन, मां जिनवाणी का रसपान करने का सौभाग्य मिल रहा। पूज्य गुरुदेव ने मात्र लिखा है, आपने गुरुदेव को देखा नहीं है, देख ना पाया, सुन ना पाया, बोल नहीं पाया। क्या? विश्व का एकमात्र चैनल जिनवाणी चैनल, जो देख ना पाया, जो सुन ना पाया और जो बोल नहीं पाया, समझ के चलना उसका इतना पुण्य नहीं था कि वो दिगंबर जैन धर्म का प्रचार कर सके। ये नीरज भैया आपको कुछ नहीं है। नीरज भैया के लिए हम ताली नहीं बजाएंगे, नीरज भैया की हम प्रशंसा भी नहीं करेंगे। ये तो मात्र नीरज जी के अंदर बैठा हुआ छुपा हुआ एक रत्न है। मात्र आपको दिखाई देता है तो नीरज भैया दिखाई देते हैं, लेकिन मैंने जब झांक करके देखा तो मुझे इनके अंदर एक छुपा हुआ रत्न दिखाई दिया। वो रत्न कौन सा था आप नहीं समझ सकते हो। फिर भी जो भी यहाँ पर जैन बंधु बैठे हैं, जो हमारे भैया बहन बैठे हैं, इनके मध्य में जैन दर्शन में एक रत्न होता है, वह है सम्यक दर्शन। सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्ची आस्था, जिसके अंदर में सच्चा विश्वास हो, नो डाउट। जहां पर डाउट होता है वहां पर सच्चा नहीं होता, होता तो है पर सच्चा नहीं हो सकता। ऐसे ही आपके मध्य में बैठे हुए आपके चेयरमैन, आपके डायरेक्टर नीरज जी, उनके अंदर में जैन दर्शन के प्रति एक सच्ची आस्था। मात्र वो भी जैन दर्शन में बहुत सारे दर्शन हैं, उन दर्शन में भी एक दर्शन है दिगंबर आमनाय। मात्र यह जिनवाणी चैनल यदि किसी को प्रचारित करता है, प्रसारित करता है तो मात्र दिगंबर आमनाय को, और ऐसा विश्व का एकमात्र चैनल वो नीरज जी की श्रद्धा का केंद्र वो सम्यक दर्शन है। जो सम्यक दर्शन ये प्रचार प्रसार कर रहा भैया,
अब हम आपको कहते हैं उस सम्यक दर्शन को छायक सम्यक दर्शन में कन्वर्ट कर लो। ये आपको आशीर्वाद है। बाकी तो सब चलता रहेगा, चल रहा है, चलता रहेगा, अच्छे से चलेगा। पर जो नहीं चल रहा है वो कोई और है, तो मेरा मन है। हमें अब मात्र चैनल के साथ साथ अपने मन को संचालित करना है। कैसे कैसे करोगे? शर्मा जी कहाँ बैठे? मिश्रा जी, चलिए कोई बात नहीं। मन को संचालित करने के लिए मात्र एक उपाय है, वो है विवेक, वो है बुद्धि। यहां पर जितने भी प्रज्ञ पुरुष बैठे हैं हम इनको बोलते हैं प्रज्ञावान। वो प्रज्ञावान आपकी प्रज्ञा मात्र आपके विवेक पे ऊपर निर्भर करती है। जैसा आपका भोजन होगा वैसा आपका मन होगा। भोजन से मन बनता है। यदि भोजन शुद्ध होगा, सात्विक होगा, तो मन भी साफ होगा, स्वच्छ होगा, पवित्र होगा। इतने अच्छे मन के अंदर विचार आएंगे जो विचार कभी भी जन्म ना लिए हो। इसलिए सभी के मन को पवित्र करने का उपाय है भोजन। हमने सुना है आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हो, बहुत अच्छी बात है। आपका मन भी शुद्ध सात्विक पवित्र होगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं, देखो ये माला है, ये माला है, इसमें दाने हैं, मोती हैं। ये यदि बिखर जाएंगे, ये टूट जाएंगे, तो आप इनको पुनः एकत्रित कर लोगे, खोज करके कर लोगे। पर आपके जीवन में भी आपकी श्वासों की माला टूट जाएगी। भैया समझ के चलना, 1 मिनट में 72 श्वासें होती हैं। 1 घंटे के अंदर 4320 श्वासें होंगी। और हम सभी यहाँ पर 1 घंटे के लिए उपस्थित हुए हैं। 4320 श्वासें आपकी जाएंगी, एक गारंटी से समझना। पर इस श्वासों की माला टूटे उसके पहले आप कुछ करके जाना, क्योंकि मात्र जीवन का उद्देश्य धन को संचित करने में निहित नहीं है। जीवन में धर्म बहुत अनिवार्य है। वो भी कैसा धर्म? कैसा? मात्र यूं ही नहीं कि वो श्वास से सिर्फ करेंसी एकत्रित करने में लग जाए। मात्र आज हम नीरज जी को एक उपाधि से अलंकृत करने वाले हैं। वो हम नहीं, आचार्य भगवान पद्म पुराण में रविशरण स्वामी जी ने नीरज जी के लिए एक उपाधि लिखी थी। वो थी दानपति। क्योंकि जीवन में यदि दानपति बनना है, देखो सोनल जी ध्यान रखना, नीरज जी आपके पति जी हैं, स्वामी जी हैं, लेकिन दानपति नहीं है आपके जीवन में। लेकिन रविशरण स्वामी की दृष्टि में नीरज जी दानपति हैं। स्वीकार है? नहीं है। ओहो, क्यों? आचार्य भगवान कहते हैं श्रद्धा शक्ति भक्तिश्च विज्ञानम चाप्यलुब्धता। विज्ञानम चाप्यलुब्धता
क्षमा त्यागश्च सप्तैते प्रोक्ता दान पतिर गुणः। देखो, जीवन में पति होना आसान है, स्वामी बनना आसान है, बॉस होना आसान है, जॉब करना आसान है, सब कुछ कर लेना बहुत आसान है, दीक्षा ले लेना बहुत आसान है, ब्रह्मचारिणी बन जाना बहुत आसान है। लेकिन पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं दान पति होने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए। दान पति के 7 गुण होते हैं। यहाँ जितने भी महानुभाव बैठे हैं ना, ये सभी को भी हम दान पति की संज्ञा दे सकते हैं, पर कब? जिसके जीवन में ये 7 गुण आ जाएंगे। श्रद्धा, श्रद्धा आ जाए। वो यहाँ पे बैठी है एक श्रद्धा, यहाँ पर बैठी हूं ये जो बहनें हैं, ये यदि श्रद्धा नाम की बहन जीवन में आ जाए, उसकी श्रद्धा की बात मैं नहीं कर रही हूं। आचार्य भगवान उस श्रद्धा की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई गर्ल श्रद्धा नाम की आ जाए, मेरे पास श्रद्धा आ गई हो, मैं तो दानपति हो गया हूं, ओ बा मैं तो दानपति हूं। नहीं, श्रद्धा मतलब आस्तिक बुद्धि का होना, नास्तिक बुद्धि का परिहार। जिसके जीवन में आस्तिक बुद्धि है, आस्तिक समझते हो, अच्छी बुद्धि, सम्यक बुद्धि, प्रज्ञ बुद्धि, विवेक बुद्धि, ऐसी ही नीरज जी के अंदर में हमने वह श्रद्धा देखी। कौन सी श्रद्धा? जो दिखती नहीं है कि साथ चल रही हो, साथ नहीं चलती है, दिखाई आंखों से नहीं देती है, सुनाई कानों से नहीं पड़ती है, लेकिन श्रद्धा होती है। विश्वास रखना, जैन दर्शन पर विश्वास रखना कि साधु संत एक बार भोजन करते हैं। श्रद्धा, जैन दर्शन में विश्वास रखना कि दानपति वही कहलाएगा जिसके अंदर श्रद्धा होगी। भैया श्रद्धा है ना? हाँ है, बहुत श्रद्धा है। उसके बाद दूसरी चीज भी आ जाती है। जहां श्रद्धा होती है उसके पीछे एक चीज और ऑटोमेटिक आ जाती है पीछे से, वो होती शक्ति। जहां श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वहां पर शक्ति ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब शक्ति को शरीर की शक्ति मत देखने लग जाना, वरना ये सोनल जी कहे माता जी क्या करते हो? अरे वाह क्या बात है, तुमने देह की शक्ति देखी है? देह की शक्ति नहीं देखी। आलस्य नहीं करना, दान देते समय प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना, वो शक्ति है, वो मैंने देखी है। कहां पर? यहाँ एक कोठी थी, एक कोठी थी। उस कोठी के अंदर बहुत सारे श्रावक महानुभाव थे। विनय जी, वंदना जी, देवांश, प्रशंसा, इतने बहुत सारे श्रावक गण थे। उन्होंने मेरा पड़गाहन किया। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई। कैसी शक्ति दिखाई? देखो मैं दानपति हूं, मैं दानपति हूं। निरालस होकर के, आलस से रहित होकर के मैं दान दे रहा हूं, मैं अपनी शक्ति का सदुपयोग कर रहा हूं, इसलिए मैं दानपति हूं। जो दानपति होगा उसके अंदर ही शक्ति होगी, क्योंकि शक्ति सबके पास नहीं होती है। चाहते तो सभी हैं पर कर नहीं पाते। ये बड़े पुण्य के बाद जब सौभाग्य जागता है तभी दान देने का, शक्ति का सदुपयोग करने का सौभाग्य आता है। इसलिए ध्यान रखना, आपके नीरज जी के 7 गुण हैं। पहला श्रद्धा,
दूसरा शक्ति, अब तीसरी आ जाती, देखो ये बैठी भक्ति, तीसरी भी पीछे से आ जाती है भक्ति। ओहो, कैसी भक्ति, बस यूं ही भक्ति, गुणों में अनुराग करना। आपके अंदर भक्ति थी तो आप नीचे बैठ करके रंगोली बना रहे थे। मैंने देखा कि आपके अंदर भक्ति है तो आप कलरफुल कलर लेकर के क्या कर रहे थे, रंगोली बना रहे थे। क्यों? गुणों में अनुराग होने से, यदि गुणों से प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा तो भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। बिना भक्ति के तुम चरण धुला ही नहीं सकते, बिना शक्ति के तुम चरण का स्पर्श कर ही नहीं सकते, और बिना श्रद्धा के तुम खड़े भी नहीं हो सकते हो। ये बात ध्यान रखना। तो जिसके पास श्रद्धा, शक्ति, भक्ति होगी, ये तीन गुण तो दानपति की लिस्ट में चले जाएंगे। अभी 100% दानपति नहीं कहेंगे, विज्ञान, क्रम के ज्ञान, क्रम का ज्ञान होना, किस पद्धति से क्या करना। जैसे सैफाली जी क्या बोले, पहले पाद प्रक्षालन, तत्पश्चात शास्त्र भेंट, शास्त्र भेंट के पश्चात मंगलाचरण। क्योंकि किसी भी कार्य के प्रारंभ में, शुभ कार्य के प्रारंभ में यदि मंगलाचरण नहीं होता है तो कार्य को सफलताएं भी नहीं मिलती हैं। इसलिए आपने मंगलाचरण किया। क्यों? ये आपका विज्ञान था, ये आपका विवेक था। जैसे चर्या कराई तो ये मालूम था कि पहले जल देंगे, जल के बाद क्या देंगे, ये विवेक है। ये विवेक दानपति के पास होता है। इसलिए हे दानपतियों, सब पति हैं, दानपति बन जाओ। मात्र पति बनकर के मत रहो, स्वामी बनकर के मत रहो। अपने जीवन में एक बार तो दानपति बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। अलुप्तता, जिसके पास विवेक होगा उसके पास अलुप्तता होगी, लोभ नहीं होगा। भैया, ये जीवन है, बहुत अल्प सा मिला है। इस अल्प से जीवन में सभी के लिए एक लोभ लगा हुआ है, पर उस लोभ के अंतर भी अलुप्तता का होना। ओ माता जी आएंगी, माता जी आएंगी, समय जाएगा। पूरा दिन खराब हो गया, नहीं है ना, अलुप्तता थी तो ये विचार भी नहीं आया कि मेरा दिन खराब हो रहा। नहीं, अलुप्तता जहां होगी वहां विचार कैसे भी नहीं आएंगे। एक ही बात चलेगी, अहो भाग्य, अहो सौभाग्य जागा, आज तो मुझे परीक्षा करने का सौभाग्य मिल गया। आहार दान देना मतलब अपनी परीक्षा करना कि मैंने साधु के कर पात्र में ये ग्रास रख लिया तो ये मान के चलना कि मैंने अभी नरक गति त्रेंच गति का बंद नहीं किया। अपनी परीक्षा करना हो तो साधु संत के हाथ में ग्रास रख लेना, और जिसने नहीं रख पाया तो समझ के चलना। क्यों? बड़ी क्षमा, क्षमा को धारण करना, सहनशीलता होगी जिसके पास, वही क्षमा को धारण करेगा। वरना यहां से उठ के चला जाएगा। देखो कितनी गर्मी है यार, कितनी गर्मी है। चौके में इतने देर बार बार माता जी कहती हैं हैंड वॉश करो, नेल पेंट नहीं लगाओ,
लिपस्टिक नहीं लगाओ, साड़ी पहनना पड़ेगी, आहार दान देने के लिए कितने सारे चीजें करना पड़ती हैं, फिर जाकर के कहीं पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, मतलब पहले ये सारी शुद्धि करना पड़ती है, फिर एक गिलास रख पाते। मेरे बस की बात तो नहीं है, चलो इससे अच्छा चलते हैं, जिम में चलते हैं, वहां पर घूमेंगे, उतना समय बचेगा नहीं। जिसके अंदर सहनशीलता होगी, साहस होगा, वह क्षमावान होगा, वही दानपति कहलाएगा। और एक और लास्ट रह गया, त्याग। उत्तम से उत्तम वस्तु का दान देना, त्याग करना है। और ये रिजेक्ट हो गई, ये माला खराब हो गई है, एक काम करो, ये किसी को दे दो। त्याग करना है ना वस्तु का। हम त्याग करते हैं कौन सी वस्तु का? जो हमें पसंद नहीं होती, जो हम रिजेक्ट कर देते हैं। आचार्य बन गए थे, रिजेक्ट की हुई वस्तु, आपको नापसंद आई वस्तु का त्याग नहीं कहलाता है। उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का दान करना त्याग कहलाता है। आप कुछ भी ग्रहण करो, पर हमारे लिए सब उच्च क्वालिटी का खिलाते हैं। ये क्या है? त्याग। क्यों? इससे मिलता क्या है? ओहो, इससे मिलता हुआ है जो तुम्हें मिलना चाहिए, और जो तुम्हें अपने पूज्य पिताजी की परिपाटी से मिला है। और आप जो कर रहे हैं उससे आपको वह मिलेगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज तो मात्र आपने और हमने यहाँ पर नवनिर्मित जिनालयों के दर्शन किए हैं। इस अनुष्ठान करने से, धार्मिक कार्य करने से हमें वह जिनालय मिलेंगे जिसकी कल्पना हम मात्र स्वप्नों में देखते हैं। सपनों में देखते हैं वो रत्नमयी जिनबिंब, वो तीर्थंकरों की बाड़ी। ओहो, अभी तो मात्र जिनवाणी चैनल के माध्यम से पंचम काल में भ्रमण करने वाले नमो लोये सभ्य आईरियाणम, नमो लोये सब वज्रायाणम, और नमो लोये सब साहूणम, इन आचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं की वाणी को सुन रहे हैं। आगामी समय में प्रचार प्रसार करने से बिना कैमरा के, बिना स्टूडियो के आपको वह मिलेगा कि आप साक्षात अरहंत देव की वाणी अपने कानों से श्रवण करेंगे और देखने की इच्छा भी नहीं होगी, तब भी आपको ऑटोमेटिक दिखाई देगा। ऐसा वो अवधि ज्ञान, वो मना पर्य ज्ञान, और वो केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए आप देखो, सुनो। देख न पाया, सुन न पाया, बोल नहीं पाया। क्या मैंने अभी तक जिनवाणी को ना तो देखा है और ना ही मैंने सुना है और ना ही मैं बोल पाया हूं। क्यों? क्यों? तृष्णा सरिता में डूबा मन, हित ना कर पाया। जब तक तृष्णा रूपी नदी में डूबे रहोगे तब तक अपना हित नहीं कर पाओगे। आज तृष्णा रूपी नदी से उभरने का सौभाग्य आया तो अपना हित कर लिया। सिर्फ अकेले ने नहीं, जितने भी बैठे सबके लिए एक साथ करा दिया।
जिस दिन तृष्णा रूपी सरिता से ऊपर आते हैं तभी अपना हित कर पाते हैं। बस भगवान, मैंने देखा तो नहीं था, मैंने सुना भी नहीं था, मैंने बोला भी नहीं था, पर भगवान एक कृपा कर दो। देखो बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, पर जिज्ञासाओं के बीच में एक ये भी जिज्ञासा है, मात्र आपको कुछ चाहिए है तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। वो क्या? मन से का महामंत्र गुरु कानों में भर दो। मात्र एक महामंत्र दे दो, एक महामंत्र दे दो जिससे मैं अपने मन को संयमित कर लूं, मैं अपने मन को वश में कर लूं, मैं अपनी इच्छाओं को वश में कर लूं। एक ऐसा मंत्र बता दो। चाहिए है मंत्र? बिल्कुल। वो मंत्र कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। ओम ह्रीम अरहम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः। जो इस मंत्र को ओम ह्रीम नमः या ओम ह्रीम अरहम नमः, ये दो मंत्र हैं। इन मंत्रों में से एक भी मंत्र जपने लग जाएगा, हम गारंटी से कहते हैं कि उसके जीवन में एक न एक दिन परिवर्तन अवश्य आएगा। बस श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, पर डरना नहीं और डराना भी नहीं, डरना भी नहीं, डराना भी नहीं। मात्र एक रक्षा कवच लेकर के जाना। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मेरे पास एक रक्षा कवच है। ओम ह्रीम अरहम नमः। बस जिसके पास ये रक्षा कवच होता है वह अपनी रक्षा स्वयं कर लेता है, रक्षकों को नहीं बुलाता। आइए आइए मेरी रक्षा कीजिए। ना बाबा, मेरी रक्षा मेरा मंत्र करेगा, मेरी रक्षा मेरे प्रभु करेंगे। हे प्रभु, जाने से पहले मुझे पुनः बुला लेना। हे प्रभु, जाने से पहले मुझे पुनः बुला लेना, मैं जा रहा हूं। कल आओगे? जाने से पहले एक प्रेयर करके जाना। प्रभु के चरणों में आते हैं तो प्रेयर करते हैं, स्कूल जाते हैं तो एक प्रेयर, एक प्रार्थना करते हैं, मोमनेस अपने मस्जिद जाते हैं तो नमाज करते हैं, पंजाबी अपने गुरुद्वारे जाते हैं तो वहां पर भी एक प्रेयर करते हैं। जो भी जहां पर जाते हैं वो मात्र एक अपनी प्रार्थना अपने प्रभु के दरबार में अपनी भावनाओं को सुना करके जाते हैं। ऐसी ही आप जाने से पहले एक प्रार्थना, वो मात्र छोटी सी प्रार्थना है, उसको आप लेकर के जाना और अपने भगवान से बोल करके जाना। पुनः बुलाना, पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। भगवान, मैं जा रहा हूं, मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूं। मेरी एक हैबिट है, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूं। इसलिए भगवान, मैं जा रहा हूं, मेरा मन नहीं होगा कि कल मैं फिर से आऊंगा, फिर भी प्रॉमिस करके जा रहा हूं, पुनः बुला लेना। मैं भूल जाऊं पर आप मत भूल जाना। मैं जाकर के हो सकता मम्मा डैडी के, भैया भाभी के, ना जाने कौन कौन सी सपनों को देखूंगा, पर भगवान, मैं आपको सपनों में भी याद नहीं करूंगा। आप आकर के मेरे सपनों में आ जाना। पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। कौन? आपके जो इष्ट हैं,
चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वह आदिनाथ हो, चाहे वह आचार्य भगवान कोई भी क्यों ना हो, उनके सामने एक ही बात करना, पुनः बुलाना, भूल न जाना, सपनों में आना। और जब नहीं आओगे, जैसे भी हो, हमको अपने दर पर ले आना। जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। हो सकता है आप आना ना चाहो, हो सकता है आने की सामर्थ्य ना हो सकता है बीमार पड़ जाओ, तो प्रभु से प्रॉमिस किया है, हे भगवान जैसे भी हो, हाथ पकड़ के ना हो तो कान पकड़ करके, और यदि ऐसी भी ना हो तो गोदी में उठा करके कोई देव आ जाए, कोई आपका पड़ोसी आ जाए, लेकिन मुझे जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। जैसे भी हो 1 लाख प्रयास कर लेना, पर मुझे आप अपने दर पर ले आना। क्यों? मैं सच कह रहा हूं, गॉड प्रॉमिस, मैं सच कह रही हूं। मुझे भगवान आपके दरबार में ऐसा लगता है जैसे सच में मेरा घर है। मुझे यहां से जाने का मन नहीं करता है। मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है, यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है, यहीं पर सुख है, यहीं पर शांति है, यहीं पर आनंद है। बाकी कहीं भी आनंद नहीं है, बाकी तो सब जगह मात्र आनंद आभास है। आनंद का आभास है, गलत प्रतीति है। इसलिए आप सभी, और लास्ट में कहना, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। 4 पंक्ति याद हो गई होगी। पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना। पुनः बुलाना भूल न जाना, सपनों में आना। जैसे भी हो हमको अपने दर पर ले आना। तेरे दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। श्वास जाने से पहले एक बार जरूर आ जाना। कभी ना आओ, कोई बात नहीं, मैं छोड़ जाऊंगी, पर तुम एक बार अवश्य आ जाना। मैं तुम्हें वहाँ छोड़ जाऊंगी जहाँ पर तुम्हें रुकना ना होगा। मैं तुम्हें वहाँ छोड़ जाऊंगी जहाँ पर से तुम्हें आना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि तुम एक बार आ गए हो, अब संभल जाना। द्वारा से जाने का प्रयास मत करना। भगवान एक बार, सिर्फ एक बार बुला लेना अपनी लाइफ में, और एक बार बुला लेना जाने से पहले। और मेरी ये श्वासों की माला इन सबके सामने ना बिखरे। मेरी ये श्वासों की माला जिनवाणी की गोद में निकले, या प्रभु के दरबार में निकले, या गुरु के चरणों में निकले। मात्र मेरी ये श्वासों की माला टूट रही है, जा रही है, पर ये श्वासों की माला प्रभु आपके दरबार में टूटे। बस इतना सा आशीर्वाद दे के जाना, और कुछ मत दे के जाना, क्योंकि मन अंधा है। दिखता तो है आंखों से, पर मन देख नहीं पाता है, क्योंकि जो देखना है वो दिखता नहीं है,
और जो देखना नहीं है वो दिख रहा है, और मन गूंगा भी है। मन अंधा है, मन गूंगा है। गूंगा इसलिए है, मुझे जो बोलना है वो मैं बोल नहीं पाता हूँ, जो मुझे बोलना नहीं है वो मैं बोल देती हूँ। और ये मन बहरा है, जो मुझे सुनना नहीं था वो मैं सुन लेती हूँ, और जो मुझे सुनना होता है वो मैं छोड़ देती हूँ। इसलिए ये मन का स्वभाव है कि अंधा भी है, गूंगा भी है और बहरा भी हो, और इतना चंचल है कि ऑफिस में बैठ कर के मन बार बार नीचे चला जाता है। इतना चंचल है और इतना चिकना है कि इसके ऊपर कितना भी, जैसे घड़ा देखा, घड़ा कैसा होता, उसको उल्टा रखते हैं, उस पर कितना भी पानी डाला जाए पर उसमें एक बूंद भी नहीं डरता। ऐसे हमारा ये मन इतना चिकना है, इतना चिकना है कि जिनवाणी चैनल पर इतने सारे प्रवचन आते, प्रतिदिन 24 घंटे चलता है, पर उसके बाद भी यदि पूछा जाए कल क्या चला था, कल क्या आया था, कल आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने क्या बोला था, कल आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने क्या बोला था, पर हमारा ये मन इतना चिकना है कि हमें कुछ भी ठहरता ही नहीं है। और कैसा है, मन पर इतना कोहरा छाया हुआ है, ये अज्ञान के बादल इस मन पर ऐसे छाए हुए हैं। मुझे ये तो याद है कि मेरे फ्रेंड्स ने कल क्या कहा था, ये मुझे बहुत ठीक ठीक याद है। मुझे आज भी याद है कि कल 220 पर एक कॉल आया था, उस कॉल में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे क्या कहा था, ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। यदि पूछा जाए 220 पर कल किसके प्रवचन आए थे, उस प्रवचन के माध्यम से उन गुरुमां ने क्या कहा था, ये मुझे आज तक याद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर अज्ञान के बादल, अज्ञान का कोहरा इतना अच्छे से छाया हुआ है। मैं प्रतिदिन साफ करती हूँ, फिर भी साफ क्लीन नहीं कर पा रही हूँ। प्रतिदिन आते हैं आप लोग और क्या करते हैं, सफाई करने लगते अपने ऑफिस की। क्यों? ऐसे जैसे ऑफिस की सफाई करते हो, अपने तन की सफाई करते हो, वैसे अपने मन की सफाई एक भी बार नहीं की। एक बार तो अपने मन की सफाई कर लेते, कितना अच्छा लगता। मन के ऊपर से अज्ञान का बादल, अज्ञान का कोहरा हटा देते, बहुत प्यारा लगता, बहुत अच्छा लगता। क्योंकि अंत में मात्र इतना ही तो चाहिए, मेरे मन में, हे भगवान मेरे मन में महामंत्र का पल पल सुमरन हो, मात्र कुछ नहीं। मेरे मन में यदि कुछ हो तो मात्र एक प्रभु नाम का जाप हो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे ये पक्का वाला मालूम है, आपको भी मालूम है। यदि पूछा जाए भैया कब जाओगे, कब जाओगे दीदी, पता नहीं। कितने साल बाद जाओगे, 50 वर्ष बाद, नहीं पता। ये किसी को भी नहीं मालूम कि आज है, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, परसों रहेंगे कि नहीं। यदि 10 साल बाद का प्लान क्या है तो मुझे मालूम, मेरा 10 साल के बाद का प्लान ये है। मुझे 5 साल बाद कहाँ जाना ये मुझे याद है। पर आचार्य भगवान कहते हैं आपने अपना प्री प्लान क्या किया, को आपको आगामी समय में किस पर्याय में जाना है, आपको क्या करना है, आपने इसका कोई भी मास्टर प्लान आज तक तैयार नहीं किया। मात्र हमारा इतना ही है और चित्त सिर्फ हम स्टार्टिंग में स्कूल जाएंगे और प्लानिंग करेंगे। क्या? मुझे डॉक्टर बनना, मुझे सीए बनना, मुझे पायलट बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मात्र सबका इतना ही लक्ष्य। ओहो, आज बड़ी खुशी हुई थी कि मुझे भगवान बनना,
और भगवान बनने का संकल्प जो किया, यदि भगवान बनने का संकल्प किया तो ये मास्टर प्लान हो गया कि मैंने आज प्लान तो बनाया कि मुझे भगवान बनना है। बनना नहीं, मैं भगवान बन करके रहूंगा। क्यों? मेरा प्लान है। कब का है? बस माता जी 100 पर्याय बाद एक बार मैं भगवान बन करके रहूंगा, ऐसा नीरज जी ने संकल्प किया था। और यहाँ जितने भी भैया बहन बैठे हैं, इनसे भी यही है कि आप एक संकल्प, एक नियम अपने जीवन में अवश्य लेना, क्योंकि नियम ही आपको मोक्ष तक ले जाएगा। और वो नियम इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई भी हो सभी ले सकते हैं। पक्का लोगे? मुझे भरोसा है। अच्छी एक बात बता दो, मैं 23 घंटे का उपवास रखती हूं। मैं 23 घंटे का उपवास रखती हूं। क्या आप अपने जीवन में 1 घंटे का उपवास नहीं रख सकते? मतलब आप 23 घंटे भोजन कीजिए, सिर्फ ओनली 1 घंटे, वो भी कब? नाइट में। जैसे मुझे मालूम है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी रात्रि भोजन करते हैं, माना कि, पर क्या रात भर भोजन करते? नहीं, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप बताइए, क्या आप रात्रि को 1 बजे से 2 बजे तक या फिर 2 बजे से 3 बजे तक चारों प्रकार के आहार का त्याग कर सकते? मतलब जल का भी त्याग कर सकते कि नहीं? कर सकते। कोई कठिन तो नहीं है। 1 से 2 या फिर 2 बजे से 3 बजे तक यदि आप ये नियम लेते हैं कि मैं रात्रि को 2 बजे से 3 बजे तक या 1 बजे से 2 बजे तक जल ग्रहण नहीं करेंगे, जल ग्रहण नहीं करेंगे मतलब कुछ भी नहीं लेंगे 1 घंटे के लिए, होगा क्या? 1 महीने में आपको सवा उपवास का फल मिलेगा। और ये नियम आपको एक ना एक दिन स्वर्ग मोक्ष जैसी संपदा को देगा। स्वर्गों का महल नहीं देखा है, सुना है, श्रद्धान किया है। यहाँ का महल तो थोड़ी सी हवा के झोंके से टूट जाता है, वहां का एक बार महल मिलेगा, कभी भी टूटेगा नहीं। तो चाहते हैं हमारे सभी भैया बहन 1 घंटे का संकल्प अवश्य करना अपने जीवन में कि रात्रि को 1 से 2 या 2 से 3, सिर्फ अभी 1 साल का नियम। अभी सिर्फ 1 साल तक बीमार भी होंगे तब भी यही विचार करना 1 घंटे में प्राण नहीं निकल जाएंगे, 1 घंटे में प्राण नहीं निकलेंगे। दिगंबर साधुओं को देखो, ये जिनवाणी चैनल वालों ध्यान से सुना, दिगंबर साधु का जिनका तुम प्रचार प्रसार करते हो, वो ओनली 1 टाइम 24 घंटे में आहार लेते हैं, वो भी मिल जाए तो। यदि उसमें भी बाल आ जाए तो भी छोड़ देते हैं। तो यदि वो 1 घंटे एक बार आहार लेते हैं और अपने जीवन का यापन कर लेते हैं, तो तुम सभी क्या 1 घंटे के लिए रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हो। अच्छी तरह से 1 साल के लिए ये पालन करना, यथाशक्ति पालन करना। मैंने नियम दिया नहीं है, सिर्फ मार्गदर्शन दिया है। जो लें तो अच्छे से पालन करें, जो ना लें तो पहले अभ्यास करें, उसके तत्पश्चात आप इस संकल्प लेंगे और ये संकल्प तुम्हें एक दिन भगवान बनाएगा। और यही महावीर का सिद्धांत है, जियो और जीने दो। कैसे जियो? रात्रि भोजन का त्याग करके जियो और रात्रि भोजन के त्याग में जीने दो। हमने त्याग किया है, आप भी जियो।
हम भी जिए, क्योंकि रात्रि में बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं जिससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। यदि बीमारियों से बचना है तो रात्रि भोजन का त्याग करो। यदि बीमारियों के साथ जीवन में रहना है तो रात्रि में भोजन का सेवन करो। ये आपके ऊपर है, क्योंकि हम तो धर्मात्मा हैं। धर्म करना चाहते हो तो आचार्य भगवान कहते हैं सबसे पहला यदि कोई अधर्म है, कोई पाप है तो रात्रि भोजन, निशी भुक्ति अधर्मा। रात्रि भोजन करना अधर्म है और दिन में भोजन करना धर्म है। यदि धर्म करते हो तो वही बनोगे जिसको दिन में दिखाई देता है ना, जिसे दिन में दिखाई देता उसी पर्याय में जन्म होगा। और यदि रात्रि भोजन करोगे तो वह बनोगे जिसे दिन में दिखाई नहीं देता, रात्रि में दिखाई देता। वो कौन होता है? उल्लू। ओहो, कितने अच्छे हो उल्लू। ये उल्लू कोई और नहीं, यदि हम ही रात्रि भोजन करते हैं तो आगामी पर्याय हमारी उल्लू की होगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं उल्लू नहीं बनना है। इसलिए आप 1 घंटे का त्याग करो। 1 घंटे का त्याग करते करते एक दिन 12 घंटे का भी त्याग हो जाएगा। और 12 भवों के बाद तो तुम एक ना एक दिन सम्यक दृष्टि शुद्ध श्रावक तो बन जाओगे। और यहाँ पर जो भैया बहन बैठे, इनको देख कर के लगता है ने कभी कभी तो ये प्रतीति होने लगती है काश हम भी एक दिन आहार दे पाते। कभी कभी फीलिंग आती है। कोई बात नहीं, तुम्हारी जिज्ञासाओं के समाधान यही है, तुम्हारे अंदर ये फीलिंग आती रहे, तुम्हारे मन में ये विचार आते रहे, और ये विचार ही तुम्हारे लिए एक दिन तुम्हें छने पानी में जन्म दिला देंगे। एक दिन तुम्हारी विचार ही तुम्हें दया के आंगन में जन्म दिला देंगे। एक दिन आपके विचार तुम्हें एक दिन आहार अवश्य दिला देंगे। एक दिन आप ऐसे बन जाओगे कि स्वयं आहार लेने वाले बनोगे। आज दो, कल लोगे। जो आज देगा कल उसे लेने का भी सौभाग्य मिलेगा। जो एक दिन पानी पिलाता है उससे सदा पीने पानी मिलता रहता है, कभी वह प्यासा नहीं जाता है। इसलिए तुम सदा पानी पिलाते रहो और पानी पीते रहो, पर पानी छान कर के पीना, छान कर के पिलाना। ऐसे ही हम आपको जिनवाणी छान कर के पिलाते रहेंगे और छान कर के पीते रहेंगे, क्योंकि पीना तो है। हम भी पानी पीते, तुम भी पानी पीते, पर अंतर इतना ही है हम एक बार पीते हैं और हम जिनवाणी को 4 बार कानों से पीते। तुम दिन भर मुख से पानी पीते हो और हम दिन भर कानों से पानी को पीते हैं, वो भी जिनवाणी रूपी रसपान। इसलिए जिनवाणी चैनल, जिनवाणी का रसपान कराने का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य सदा सफल हो कि सिर्फ जिनवाणी का ही रसपान कराए। सिर्फ नाम जो रखा है वह कार्यकारी हो, क्योंकि सिद्धाय स्वात्म सिद्धये जिनवाणी चैनल। भैया मंत्र है, सिद्धाय स्वात्म सिद्धये जिनवाणी चैनल। ये जिनवाणी चैनल आत्मा की सिद्धि के लिए है, परमात्मा बनाने के लिए है। ये परात्मा को परमात्मा बनाने के लिए जिनवाणी चैनल का प्रचार किया जाता है। ये मात्र एक चैनल इसलिए बनाए गए कि जितने भी श्रावक गण घर में बैठे हुए जो भी इसको सुने वो सिर्फ
सिद्धाय स्वात्म सिद्धये, सिद्धाय स्वात्म सिद्धये जिनवाणी चैनल। ठीक है ना, भूल मत जाना। इसके लिए सैफाली जी हमेशा इसके लिए वो एंकरिंग करती हैं। किस लिए? सिद्धाय स्वात्म सिद्धये दीक्षा महोत्सव, सिद्धाय स्वात्म सिद्धये प्रवचन महोत्सव, सिद्धाय स्वात्म सिद्धये विधान महोत्सव। जिनवाणी चैनल के माध्यम से एक ही प्रचार प्रसार होता है। यदि तो मात्र मैं ये मानती हूं कि वो सिर्फ सिद्धाय स्वात्म सिद्धि के लिए है, बाकी अर्थ की सिद्धि के लिए, अर्थ की सिद्धि के लिए ना, सिद्धाय स्वात्म सिद्धि के लिए। क्योंकि इस चैनल को देखने वाले सबसे अधिक यदि कोई देखते हैं तो सिर्फ जैन लोग देखते हैं। इसलिए उन तक सिर्फ इतना ही है संदेश कि जिनवाणी चैनल को जब भी ऑन करें उससे पहले एक बात ध्यान में आ जाए, सिद्धाय स्वात्म सिद्धये। मैं अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए जिनवाणी चैनल देख रहा हूं। मैं अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए जिनवाणी चैनल को सुन रहा हूं। मैं अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए जिनवाणी चैनल के माध्यम से सुना रहा हूं। सभी जगह ये लगा लोगे तो मात्र ये चैनल जिनवाणी नाम जो रखा है वो युगों युगों तक जयवंत रहेगा। क्योंकि जब तक ये पंचम काल है तब तक ये जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूर्वाचार्यों की वाणी, आगम की वाणी, आर्ष की वाणी, जो दिगंबराचार्यों की वाणी है वो जन जन तक पहुंचे और महावीर का संदेश सभी के कानों में गूंजे। जियो और जीने दो, क्योंकि हम और आप महावीर की संतान हैं। हमारा सिर्फ लक्ष्य जियो और जीने दो का है। आप भी जियो, हम भी जिए, आप भी जियो, हम भी जिए। आप अच्छे से जिए, हम भी अच्छे से जिए। आप शांति से जिए, हम भी शांति से जिए। और अंत में आपके लिए सिर्फ इतना कि भगवान के सामने जाओ तो मात्र ऑफिस से घर जाओ तो घर से ऑफिस आओ तब भी एक बात अवश्य बोलना, हे भगवान यदि मुझसे प्रमादवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो तो हे भगवान मेरे उस अपराध को क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। इससे आपने यदि कभी किसी को कुछ कह दिया हो, कुछ सुना दिया हो तो आपने एक लघु प्रतिक्रमण कर लिया। कोई क्षमा करे या ना करे पर आपका मन आपको क्षमा कर देगा। तो यहाँ पर भी क्योंकि आप जाने से पहले अपने सभी मित्रों से क्षमा मांग के जाना। आप जहाँ हाय हेलो करते हो वहाँ पर एक शब्द यूज करने लगना, खम्मामी, खम्मामी, मुझे क्षमा कर दो। खम्मामी, बस इतना ही काफ़ी है। खम्मामी, मुझे क्षमा कर दो, मैं क्षमा करता हूँ। खम्मामी, मुझे क्षमा कर दो। बस इतना कह के जाओगे तो आपके लिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपका समय हो गया क्या? मुझे लग रहा है चलता रहेगा। चलिए, तो खम्मामी, खम्मामी, मुझे क्षमा कर दो। क्यों कर दो? क्यों कर दो? यदि मैंने कोई गलती की हो तो आई एम वेरी सॉरी ना, आई एम वेरी सॉरी नहीं, खम्मामी, मुझे क्षमा कर दो भैया। कर दिया, आप भी क्षमा कर दो। बस इससे होगा क्या? मेरा जीवन पवित्र होगा, मेरा जीवन पावन होगा। मैं
अपने आप को पावन तो मान सकूंगा। माँ मुझे क्षमा कर दो। यदि आपने ये शब्द बोले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, आपकी माँ को भी अच्छा लगेगा। इसलिए आज से अपने जीवन में आप खम्मामी शब्द का प्रयोग करें और जाने से पहले अपने अपराधों की क्षमा। तो आपके ऑफिस में रहने वाले, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके सर हो, जहां पर आपने खम्मामी शब्द यूज किया, वहां पर कितनी भी आपको डांट मिलने वाली होगी वो भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले से ही कह दिया खम्मामी, मुझे क्षमा कर दो। अपन सिर्फ इतना ही कहते कान पकड़ के, अंदर ही सॉरी सर, क्या बोलते ना, सॉरी बोलते, पकड़ने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आप जब जैसे जिनवाणी चैनल को प्रचार कर रहे हैं, जिनवाणी के शब्द बोलो ना। जिनवाणी में लिखा है खम्मामी, जिनवाणी में लिखा है मेरे अपराधों को क्षमा करें। यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग मेरे अपराधों को क्षमा करें, बस जिनवाणी ही बोलो। और घर में जाकर के माता पिता को लगे कि हाँ, ये जिनवाणी चैनल में जाकर के भाई जॉब कर रहा है, तो वहां पर घर में जाकर भी जिनवाणी बोल रहा। बड़ी खुशी की बात है। नीरज जी के घर में जिनवाणी सुनाई देती है, चाहे वो छोटी गुड़िया हो चाहे बड़ी गुड़िया हो। क्यों? तो इन सब के अंदर में आप इतना भर दो कि ये जिनवाणी ही जिनवाणी बोले। नमोस्तु जिनदेवाय। जिनेंद्र देव, आपके लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो। इसलिए मैं चाहती हूं कि आप जिनवाणी अवश्य बोलें और एक मंत्र भूल मत जाना। बोल दो, सिद्धाय स्वात्मा सिद्धये जिनवाणी, सिद्धाय स्वात्मा सिद्धये जिनवाणी चैनल। ये मंत्र है, भूल मत जाना। और यही मंत्र तुम्हें आगे पहुंचाएगा, कोई दूसरा मंत्र नहीं होगा जो तुम्हें आगे पहुंचाएगा। और आपका भला करने वाला यदि कोई मंत्र है तो ये मंत्र चैनल वालों के लिए और आपका भला करने के लिए। ओम ह्रीम अर्हम नमः या फिर ओम ह्रीम नमः, ये मंत्र है। आप जब चैनल के यहाँ से कुछ बोलें तो सिद्धाय स्वात्म सिद्धाय, और जब अपने लिए कुछ बोलें तो ओम ह्रीम नमः या फिर ओम ह्रीम अर्हम नमः। ये आपके लिए दो मंत्र हैं। अब हम पुनः कब मिलेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन आज आपसे मिलने का योग आया था। बहुत नाम सुन रखा था नीरज जी का, क्योंकि जो भी गुरुदेव के प्रोग्राम लाइव होते हैं वो प्राय करके जिनवाणी चैनल पर ही होते हैं। सागर भैया से कई बार मिलना हुआ। अभी 2020 में और 21 के अंतर्गत 3 से 4 प्रोग्राम लाइव आए राजस्थान से। प्राय करके संघ के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वह सौभाग्य सर्वप्रथम तो जिनवाणी चैनल की कोख में जाता है। उसके बाद यदि समय ना हो तो वह किसी दूसरे को ये सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि हम भी जिनवाणी वाले, आप भी जिनवाणी वाले, तो हम और आप सोचते तो यही हैं कि सबसे पहले अपनी माँ जिनवाणी का, माँ भारती का प्रचार करें, जिसके लिए हमने दीक्षा ली है। इसलिए आप अपने कार्य सदा सदा करते रहें। यही जिनवाणी सपरिवार के लिए, जिनवाणी सपरिवार एवं जिनवाणी चैनल सह परिवार के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं
आप ऐसे जिन धर्म के, जिन शासन की प्रभावना सदा सदा करते रहें। ओम नमः। बोली श्रमणी आर्यिका श्री 105 अरहम श्री माता जी की जय हो। दर्शकों, बहुत ही अच्छी बात कही यहाँ पर माता जी ने, और उन्होंने 7 गुणों के बारे में भी बताया हमें, और साथ ही साथ उन्होंने हमें ओम ह्रीम अरहम नमः या फिर ओम ह्रीम नमः का जाप करने की भी सलाह दी। तो आप अवश्य ही इस माला की जाप अवश्य करें, और अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं तो आप खम्मामी शब्द यानी कि क्षमा शब्द को जरूर धारण करें, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्योंकि जब आभूषण जो कि वीरों का जो आभूषण है क्षमा, जब वीरों ने इसको धारण किया है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो खम्मामी शब्द का भी आप अवश्य ही इसको धारण करें। और गुरु माँ, मेरी भी यही कामना है जो आपने अभी बताया था, पुनः पधारना आप गुरु माँ सत्संग, और हमें कभी अपने चरणों से दूर मत करिएगा, और पुनः आप हमें अपनी वाणी से हमारा मार्ग प्रशस्त करिएगा। हमारी यही इच्छा है। आज हम सभी का मन बहुत ही प्रसन्न है कि आप यहाँ आई। और दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि गुरु माँ सत्संग का जिनवाड़ी चैनल के स्टूडियो में प्रथम बार आगमन हुआ है। इसी प्रकार हम आपसे ऐसे ही मिलते रहेंगे। जय श्री हिंद।